हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी दुआ करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहें, बढ़िया रहें, अपने लाइफ में खुश रहें, मस्त रहें। भाइयों दोस्तों, आज ये ब्लॉग बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि मेरे बहुत से भाइयों का कमेंट आ रहा था कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो, अभी कहाँ पे हो। तो मैं उन भाइयों से बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि भाई मैं यूपी के बलिया ज़िला का रहने वाला हूँ और मैं अभी नोएडा सेक्टर 40 में हूँ। मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ नोएडा सेक्टर 40 में। और यहाँ पे मेरा जो जॉब है इलेक्ट्रीशियन का, मैं इलेक्ट्रीशियन का जॉब करता हूँ। मैं आप लोगों को दिखाना भी चाहूँगा मैं क्या जॉब कहाँ पे करता हूँ और क्या जॉब करता हूँ। देखिए, ये है यहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हैं इसमें 11,000 सप्लाई आती है। और ये देख लिए उधर जो दिख रहा है वो पैनल बोर्ड है। उसके पल्ले साइड जो दिख रहा है उधर वो ट्रांसफार्मर है। जो उधर दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा वो दिख रहा है ना, वो ट्रांसफार्मर है। और उसके साइड में ये भी पैनल बोर्ड है। दोस्तों आपने देख लिया मैं क्या काम करता हूँ। दोस्तों मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि इंसान के लाइफ में बहुत सी मुश्किलें आती हैं, बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उस मुश्किलों से कभी घबराना नहीं चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा आपके इस वीडियो के माध्यम से। जैसे मैं अपने बारे में बताऊँ तो जब मैं बहुत छोटा था, जैसे कि 3-4 साल का था, तभी जो मेरे पापा थे वो एक्सपायर हो गए थे। एक्सपायर तो नहीं बता सकते क्योंकि वो खो गए थे, ठीक है। तो हमें पता नहीं है कि वो एक्सपायर हो गए कि खो गए थे, ठीक है। तो तब से लेके मेरी मम्मी थी, हम 3 भैया हैं, 2 बहन हैं और मेरी मम्मी थी। तो मेरे मम्मी को बहुत सारा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। भाई मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब किसी औरत के पीछे कोई पुरुष नहीं रहता है ना, जैसे उसका हस्बैंड नहीं रहता है ना, तो ये दुनिया वाले ना बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत उसका हवा उठाते हैं। एक तरीके से बोला जाए तो हवा उठाते हैं उसका। तो ऐसे मेरे घर में था। मेरे भैया भी अभी छोटे थे, मतलब 10-12 साल के मेरे भैया थे बड़े वाले, और हम लोग तो अभी छोटे छोटे थे। तो मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि हमारा हालात इतना बिगड़ा हुआ था ना कि मेरे भैया ने मेरा घर संभाला। जिस टाइम उनको कलम पकड़ना चाहिए उस टाइम उन्होंने गर्रा माटी किया और भट्ठे पे काम करके हम लोगों को कैसे भी पोसा पाला बड़ा किया। आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि यार जो तुम्हारे लिए इतना किया ना, उसको कभी मत भूलना। चाहे आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा हो सकता है, यहाँ तक कि मेरे भैया को चाहे कुछ भी लगता हो, लेकिन मैं आज भी ना अपने भाई को बहुत सम्मान करता हूँ। जैसे कि मैं इस सब चीज़ को मैं देखा नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत छोटा था, लेकिन जब लोग मुझसे बताते हैं ना, जैसे मेरी मम्मी चाहे कोई भी मुझको बताता है ना, मेरी बड़ी बहन, तो जैसे मुझे लगता है ना कि हाँ, हम लोग का जो हालात था वो बहुत अलग था। फिर याद नहीं करना चाहता हूँ मैं उसको, जैसा हम लोग का स्थिति था। तो मेरे भैया ने ना बहुत मुश्किलों से हम लोगों को पोसा पाला। उसके बाद से जब वहाँ मज़दूरी करने से नहीं हुआ, तब वो आए इसी दिल्ली शहर में जहाँ पे अभी मैं हूँ। अभी तो मैं नोएडा में हूँ, पहले दिल्ली रहता था। तो आए दिल्ली शहर में, वहाँ पे मेरे जीजा जी रहते थे। अब पहले मेरे जीजा की भी शादी नहीं, मेरे बहन की भी शादी नहीं हुई थी, पहले जीजा भी नहीं थे जब वहाँ पे कर रहे थे, तो मज़दूरी करते थे। तो उसके बाद से मेरी बहन का
शादी हुआ, कैसे भी करके शादी किए हम। शादी हुआ, उसके बाद से गाँव वालों की मदद से शादी हो गया। जब शादी हुआ तो मेरे जीजा जी दिल्ली में रहते थे। उन्होंने मेरे बड़े भाई को बुलाया यहाँ पे जब बुलाया दिल्ली में, तो उन्होंने यहाँ पे एक है अपोलो हॉस्पिटल है, उसमें लगवाया लॉन्ड्री में मेरे भैया का जॉब लगवाया। फिर धीरे धीरे करते भैया ने कमाया। उसके बाद से काम करते करते धीरे धीरे मतलब उन्होंने हम लोगों का जो हालत था भाई, आज मैं परदेश में आके आज मुझे ये चीज़ समझ में आ गया कि परदेश में मेरे भैया कैसे रहे होंगे, मतलब कैसे वो रहे होंगे इतने दिन, किस किस हालातों का सामना करना पड़ा होगा उन्हें। आज मुझे इस चीज़ का महसूस हो रहा है और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि भाई जो भी निकल रहा है ना, मेरे दिल से निकल रहा है मेरे भाई के लिए। आज मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे भैया कैसे हमें पोसा है, कैसे पाल के बड़े किए हैं। आज मैं अपने भाई से, अगर मेरा भाई ये वीडियो देखे ना, तो मैं उससे भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर आज तक मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर दे। अगर कोई भी मुझसे गलती हुई होगी तो, क्योंकि मैं अपने भाई का ना बहुत इस पे दर्जा देता हूँ। आज भी जिन हालातों से हमें निकाले हैं ना वो, इसलिए मैं उनको आज भी यहाँ पे दर्जा देता हूँ। भाई मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि मेरे भैया ने बहुत सी मुश्किलें झेला है। फिर दिल्ली आए, उसके बाद से मेरा एडमिशन कराया, मैं पढ़ने लगा। धीरे धीरे हम लोग का हालात सही हो गया। फिर जब उसके बाद से मैं पढ़ने लगा, फिर पढ़ते मैं कुछ दिन, फिर हम लोग का जब हालात सही हो गया, उसके बाद से धीरे धीरे 2 घर बन गए। भैया के कमाई से ही 2 घर बन गए। उसके बाद से हम देखा कि यार, मैंने भी देखा कि जब यार कैसे घर का खर्चा चलेगा, नहीं हो पाया। तो फिर मैं भी जब पढ़ाई किया ना, तो घर से पैसा लेना बंद कर दिया। फिर मैं खुद ही काम करता था और खुद ही पढ़ता था। ऐसे करके कैसे भी करके मतलब मुश्किल में मैंने 10th क्लास तक पढ़ाई किया। 10th तक पढ़ने के बाद आगे मेरे पास इतना था नहीं, मतलब मेरे पास व्यवस्था था नहीं कि मैं आगे पढ़ता, इसलिए मेरा पढ़ाई बंद हो गया वहीं से। उसके बाद से मैं उसी टाइम मेरी बहन का शादी पड़ गया था, जो हम 2 भाई से बड़ी है, उसका शादी पड़ गया था। उस टाइम मैं पहली बार दिल्ली आया था। तो दिल्ली में अभी काम तो नहीं करता था, क्योंकि अभी कोई काम नहीं देता, मेरा एज हुआ नहीं था। वो 18 साल मांगते थे एज के लिए, तो काम नहीं करता था। उसके बाद से फिर आया, कुछ दिन घूमा, उसके बाद से पेंटिंग का काम किया। पेंटिंग का काम कर रहा था जाके। तो उस टाइम 80 रुपये दे रहे थे, जिस टाइम की बात मैं कर रहा हूँ 80 रुपये दे रहे थे। पेंटिंग में हेल्पर ही मैं करता था, 80 रुपये देते थे उस टाइम। भाइयों मैं बता दूं कि पेंटिंग का काम करते करते फिर मैं गांव गया। गांव से जाने के बाद फिर मैं वहाँ से, गांव के लड़के 2-4 गए थे, रहते हैं हैदराबाद। फिर मैंने उनसे बोला कि भाई मुझे भी लेके चलो हैदराबाद, मैं भी चलूँगा। वहाँ पे जाके मैंने टाइल्स का काम किया। टाइल्स का काम करने के बाद तब तक मेरे बहन का शादी पड़ गया था। फिर हम आए तो बहन का शादी पड़ गया, उसके बाद से शादी उदी हो गया। फिर मैं भैया के साथ, उस टाइम बहुत कर्जा हो गया था, बहन की शादी में बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था। उसके बाद से फिर हम आए भैया के साथ दिल्ली, मझले वाले भैया के साथ दिल्ली आए। तो वहाँ पे तभी मैं लगा था नेशनल हार्ट हॉस्पिटल में लगा था। नेशनल हार्ट हॉस्पिटल में लगा, वहाँ भी मैंने 4 साल ड्यूटी किया। 4 साल ड्यूटी करते करते फिर जब कोरोना टाइम आया, तो कोरोना टाइम में मैंने फर्स्ट कोरोना में तो मैं ड्यूटी किया था, फुल ड्यूटी किया था। फर्स्ट कोरोना में मैं उसी में था। उसके बाद से सेकेंड कोरोना आया तो मैं गांव गया था, तो गांव से फिर आके सेकेंड कोरोना में मैं ड्यूटी कर रहा था।
तब तक जो पेशेंट का सामान होता है ना, जो पेशेंट का सामान होता है, कोरोना टाइम था वो, और पेशेंट मैंने ध्यान नहीं दिया और जल्दीबाजी में निकाल कर सामान गेट से बाहर रख दिया। तो उसमें जो सीनियर डॉक्टर थे उन्होंने मुझे बोर्ड रूम में बुलाया, डाटा वाटा, उसके बाद से बोला कि रिज़ाइन दे दो। तो मैं वहाँ से रिज़ाइन दे के तब से भाई मैं अपने ज़िंदगी की बात बता रहा हूँ कि लाइफ में ना, आप लोगों को भी मैं बता रहा हूँ कि लाइफ में ना चाहे जितनी भी मुश्किलें आएँ, चाहे जितना भी मुश्किल आए, चाहे कुछ भी आए, लेकिन ये देख लेना कि भगवान ना कभी दुख देता है ना तो कभी खुशी भी देता है। अगर कभी दुख देता है तो खुशी भी देता है। भाई मैं आपको बता दूं कि मैं जब आया था ना, जब मुझे निकाल दिया था हॉस्पिटल से, उस टाइम लगभग मैं अपने बहन का जो कर्जा था और मैं और मजला भैया और मैं मिल के सब भर दिए थे, ठीक है, जितने भी कर्जा था शादी का सब भर दिया था। और उसके बाद से जब मुझे निकाल दिया ना भाई, मैं बहुत भटका था नौकरी के लिए कि कहीं मुझे नौकरी मिल जाए, लेकिन कहीं नहीं मिल रहा था। ऐसा हालात हो गया था, मैं बहुत भटका हूँ, कम से कम 5 से 6 साल भटका हूँ ऐसे नौकरी के चक्कर में कि कहीं मिल जाए, लेकिन कहीं नहीं मिल रहा था मुझे नौकरी। उसके बाद से जब नौकरी नहीं मिला तो मैं गांव में गया लास्ट में। तब तक मेरी शादी हो गई है मेरी भी। तो गांव में गया, फिर फैमिली लेके गांव गया, वहाँ पे जाके भट्टे पे काम करता था। ईंटा जैसे टाली होता है गांव में, भट्टे पे टाली में ईंटा डालता था, गिट्टी लोड करता था, बालू लोड करता था। ऐसे मेरा मतलब खर्चा चलता था। मैंने दिन भर में कम से कम 300-400 रुपये कमा लेता था ऐसे करके। फिर मैं गांव गया, वहाँ पे करते करते कुछ दिन, अब देखा कि अब वहाँ से भी खर्चा नहीं चल पाएगा तो क्या करूँ। फिर मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद यहाँ भी मैं 3 महीने भटका हूँ भाई, 3 महीने। लेकिन मेरे मन में कभी, आपको मैं बता दूं कि मेरे मन में कभी ये नहीं आया कि नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, जबकि मेरा जेब भी खाली था, कुछ नहीं था मेरे पास। लेकिन मैं कभी ये नहीं सोचा हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि आज नहीं है लेकिन कल होगा, अगर मैं मेहनत करूँगा, ठीक है, अगर मैं मेहनत करूँगा तो आज नहीं तो कल होगा। इसीलिए कभी मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। मैं आपको भी कह रहा हूँ भाई, इतने मुश्किल से गुजरने के बाद फिर मैं यहाँ पे आया। 3 महीने मैं बैठा था यहाँ पे, बैठे बैठे कुछ नहीं मिल रहा था, जॉब भी नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था। मैं सोच रहा था कि कहीं किसी किराने की दुकान पे मिल जाए, किसी कपड़े की दुकान पे मिल जाए, मैं कर लूँ, लेकिन वहाँ भी नहीं मिल रहा था। फिर मैं बहुत परेशान हो गया, करूँ तो क्या करूँ, परदेश से कब तक रहूँगा ऐसे में, कहाँ से आएगा ना रूम किराया, ना खुराकी, ना खर्चा। ऐसे मैं सोच रहा था करूँ तो क्या करूँ। फिर भाई एक भैया हैं, देवरिया ज़िला के रहने वाले हैं, अनुराग भैया, वो मुझसे मिले तो बोले कि एक जगह काम है, करोगे तो बताओ। तो मैं बोला कि हाँ भैया कर लूँगा, मुझे काम का तो बहुत ज़रूरी है, दिला दो। तो बोल रहे हैं कि ठीक है, पर सैलरी कम है। मैंने बोला बात कितना मिलेगा, तो बोल रहे हैं कि 10,000 रुपये मिलेगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, 10,000 मिलेगा तो कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। एक तो मिल नहीं रहा है, ये भी मिला, ये भी नहीं मिलेगा, अच्छा इतने में कर लूँगा, कम से कम मेरा खर्चा और थोड़ा बहुत जो बच जाएगा मैं गांव भेज दूँगा। ऐसे सोच के मैंने जॉब कर लिया। जॉब करते करते आज मुझे यहाँ पे पूरे 1.5 से 2 महीने होने वाले हैं। अभी तक मैंने पैसा भी नहीं उतारा है, एक भी सैलरी नहीं लिया है, और 1.5 से 2 महीने होने वाले हैं। भाई मैं, जो मेरा कल है ना, जो बीता हुआ कल है, जब मैं उसको सोचता हूँ ना, आज भी जब मैं सोचता हूँ ना अपने बीते हुए कल को, जबकि मैंने देखा नहीं है अपना बीता हुआ कल, जो मतलब मैं जब जानने लायक हुआ तब का तो मुझे याद है कि मेरे घर में क्या हुआ, मेरे घर वालों के साथ क्या हुआ, कैसे क्या होता था। लेकिन जो मुझे याद नहीं है ना पहले का, जैसे मेरे पापा खो गए उस टाइम का, मेरी मम्मी के साथ क्या क्या तकलीफ़ें हुई, और मेरे भाई ने कितना दर्द उठाया, मेरे मम्मी ने कितना दर्द उठाया, क्या क्या किया।
ये सब तो मुझे नहीं याद है, लेकिन जितना भी मुझे याद है ना, उस चीज़ से मैं नोटिस करता हूँ कि हाँ अभी ये हालात है, तो इससे पहले जब मेरे मम्मी के पीछे कोई नहीं था उस टाइम क्या हालात होंगे। इस चीज़ को सोच करके मुझे आज भी मेरा आँख भर जाता है। इस चीज़ को मैं सोचना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप लोग पूछे थे आप कहाँ से हो, क्या करते हो, कहाँ पे हो, इसलिए मैं अपने मतलब सब कुछ आपको बता दिया, जो मेरे साथ हुआ था, जो भी मेरा हालात था, सब कुछ बता दिया। भाई आप लोगों से यही गुजारिश है कि मुझे सपोर्ट करें, ऐसे ही प्यार बनाए रहें, ताकि जैसे सबका सपोर्ट करते हैं वैसे ही, ताकि मैं अपने सारे मुश्किलों से बाहर निकल सकूं। धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम।